मारी गई है। हाँ, कल राम का राज तिलक है, इसीलिए तो गाल फुलाए बाल बिखेरे मेरे पास आई है। मंथरा महाराज तो चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिन। युवराज राम जिस क्षण होगा, तुझको मैं मुँह मांगा। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हमारे। महारानी कल हमारे राम का राज तिलक है, मेरा बेटा राजा होगा। इस खुशी में मैं तुझे हार दे रही हूँ, ले जाकर इसे पहनो और खुशियां मनाओ। मेरे परिवार में फूटन मत डालो मंथरा, जाओ। हाय महारानी जी, क्या हाय तुम्ही को दासी न लालच न माल की है। जीत राम की और हार खुश भोले भरत लाल की है। महारानी जी क्या समझती है, कौशल्या ये तुम्हारी है। अरे तुम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही हो महारानी। मंथरा ये तो कैसी बातें कर रही है, राम मुझे अपनी माता कौशल्या से ज्यादा स्नेह करता है और मैं भी राम को बेटे भरत से ज्यादा मानती हूँ। तेरी निगाहों में राम और भरत अलग हैं, मगर मेरी निगाहों में क्या है जानती है, मुझे एक समान है राम भरत, दोनों एक पेड़ की शाखें हैं, मुझे चिड़िया के पर हैं दोनों, दोनों मेरी दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। मंथरा तू ऐसी बात मत कर, मेरे परिवार में फूटन मत डाल। महारानी जी जब ब्याह किया था राजा ने तो क्या हुआ था, तो बचन दिया था याद करो, तो बचन दिया था याद करो। शादी किए थे महाराज, तब भी कहे थे कि तुम्हारे जो पुत्र होगा वही का राज तिलक होगा, लेकिन देखो अब कौशल्या की चालाकी देखो। महाराज रनिहाल भेज देते हैं और तिलक राम को देते हैं, तुम्हारे पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं महारानी जी। ये तो कैसी बातें कर रही है, सुन हमारी बात। अब मुझे लग रहा है कि महाराज हमसे सच में छल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम का राज तिलक कर रहे हैं और दो बेटे ननिहाल में हैं। हाँ मंथरा मैं ना समझ तेरी बात को ना समझ सकी, तू ठीक ही कहती है दासी, अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, तो गैर
सब सच जान लिया। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल हठ, मैंने भी है ठान। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, अब तू ही राह दिखा मुझको। अब तू ही राह दिखा मुझको। ओ भारत का कैसे राज तिलक, वह सरल उपाय मंथरा, तेरी बातें मेरी समझ में आ गई। महाराज हमसे छल कर रहे हैं मगर उनकी दाल गलेगी नहीं। लेकिन एक बात ये बताओ कि एक ही रात बची है, सुबह होते ही महाराज राम का राज तिलक कर देंगे। मैं हाथ मलती रह जाऊंगी, मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मैं क्या करूं, कौन सा जतन करूं जिससे अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राज दिलाऊं? कोई उपाय मुझे बताओ। महारानी जी, मैं बता रही हूँ उपाय, बहुत सरल उपाय बता रही हूँ। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय महाराज के साथ युद्ध में गई थी आप। हाँ, मैं भी गई। याद करो, महारानी गई थी ना। जब महाराज का रथ का भैया फूट गए थे, महाराज गिर गए थे, हाँ। उस समय महाराज की जान आपने बचाई है। मैंने उनके प्राणों की रक्षा की। और उस समय महाराज ने दो मंथरा, उस वक्त महाराज ने कहा था कि कैकेयी तुम मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो। तो मैंने महाराज से कहा था कि महाराज जब अवसर आएगा तो आपसे मैं अपने दोनों वर मांग लूंगी। वो तो हाथी के रूप में महाराज पे धरोहर अभी भी हैं। आज वही दो तीर महाराज को तुम्हें युद्ध जीतने में बहुत कामयाबी देगा। महारानी जी बताओ कैसे होगा वो? कैसे होगा महारानी जी? हाँ। देखो, 2 तीर तब चलाना महारानी। आखिर करो क्या, कोई उपाय बता तो। महाराज की चिकनी चिपड़ी बातों में पहले फंसाओ, फंसाकर मत फंसना। और महाराज को बहुत समझाएंगे और लेकिन उनकी बातों में मत आना। मांगना राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज तिलक मांगना। वाह मंथरा वाह, अरे तेरी मत की बलिहारी है वारी जाऊं तो क्या कहूँ मंथरा, मैं तुझको तेरी मत की बलिहारी है। क्या कहूँ मंथरा, मैं तुझको तेरी मत की बलिहारी है। अब से है ऋणी भरत तेरा, अब से है ऋणी भरत तेरा, तू ही उसकी माता। और सुनो मंथरा, कौन महारानी? तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचाने लिया मैंने। और निश्चय ही कपट भूप में है, अब सब सच जान लिया। है क्या मजाल जो राजा की अधिकार भर
करें, पर एक बात मैं कहती हूँ अगर तो उसको मंजूर। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, और बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी। देखो मंथरा, छल हमसे महाराज कर रहे हैं। राम निर्दोष है। राम को मैं अपने पुत्र भरत से कम नहीं समझती हूँ। अगर ते चाहती है कि राम को वनवास भेज दिया जाए तो मंथरा 2-4 साल मेरे बेटे राम के लिए बहुत है। 14 वर्ष नहीं मंथरा, पर 2-4। अरे महारानी जी, ये क्या कहती हो? सुनो, समझा समझा कर हारी में फिर भी पलटी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पे ही दया दिखाती हो। वे रंग में है भदंग है तुम, क्या पल से पड़ा है राजा का, रानी किस घोर नींद में है। रानी किस घोर नींद में है, कौशल्या महारानी जी, देखो मैं समझा रही हूँ, एक ही एक दिन के बदले 14 वर्ष तक वास करे। और दूसरा, अगर राम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर 13 दिन, अगर 14 दिन तक प्रजा के प्यारे हो जाएंगे तो प्रजा उनको तुम नहीं हटा सकोगी गद्दी में। अच्छा, और 14 इसलिए मुनासिब है किस लिए? कि 14 साल तक राम पदों में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए 14 मुनासिब है। 14 साल का ये वरदान मांग लो। और देखो वो संध्या होती है, तुम जाना कोप भवन में, और ये सब गहना, ये सब चूड़िया, ये सब उतार देना। खूब नहीं है, खूब क्रिया चरित्र दिखाओ महारानी। फिर उसके बाद में क्या करूं मंथरा? उसके बाद में समझाना, खूब मनाएंगे, लेकिन मानना मत। क्या करूं फिर? उसके बाद वरदान मांग लेना, भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, और यही तो वरदान मांगना। और मांगू कैसे? उनसे कोई शपथ सौगंध दिलाऊं या वैसे ही मांग लूं? अरे राम की सौगंध दिला लेना 3 बार। हाँ मंथरा, महाराज सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं, मगर राम को हमसे भी ज्यादा स्नेह वो करते हैं। हाँ, इसलिए जब तक राम की शपथ नहीं दिलाओ तब तक उनसे ना मांगू। और क्या, यही तेरा कहना है? चलो ठीक है मंथरा, कौन किसकी माँ, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पति? अरे भला की बिजली हूँ वो सातिर चंडालिन हूँ, मेरा डस्सा पानी न मांगे वो जहरीली नागिन। ठहरो महाराज, ये आपका सपना कभी साकार नहीं होगा। मैं देखती हूँ कि कैसे आप महारानी जी, भारत राह का राज देखो वो संध्या होती है, सीधे को भवन में जाना, और महाराज की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। अच्छा ये बताओ, हाँ, ये सब पोशाक उतार दूं? ये सब उतार देना, ऐठना,
माता महारानी। ठीक है मंत्रा, मैं जैसा तुमने बताया है वैसा करना। वैसा ही करूँ। हाँ, नहीं जानत ना महारानी, मन भी बहुत अब बोलत प्यार से, अब प्यार में महाराज की न फंसे हो। ठीक है मंत्रा, मैं जा रही हूँ। मैं चल- लगाए